तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ग्रेट एल्डर 10 रैलम डायग्राम को समन करके फॉरेन रैलम के उन दोनों ही मॉडल्स के प्रोजेक्शन से अपने सारे ही साथियों को प्रोटेक्ट कर लेते हैं और वहीं पे वो दोनों ही इमॉर्टल हेवनली दाव से बहस कर रहे होते हैं कि वो यहाँ पे 9 हेवन के सप्रेसिंग सील को हटा लें। मगर यहाँ पे हेवनली दाव भड़क जाते हैं। वो सीधा ही अपनी स्वॉर्ड से उन दोनों ही मॉडल के प्रोजेक्शन के ऊपर अटैक करके उन्हें वहीं पे खत्म कर देते हैं और वहीं पे वूरेन सीधा ही ग्रेट एल्डर को 9 हेवन के अंदर मौजूद सारे ही ट्रेजर्स को सौंपने के लिए बोलता है। और अब यहाँ पे ग्रेट एल्डर और वूरेन के बीच में घमासान युद्ध उस बैटलफील्ड के ऊपर आसमान में होने लगता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें शी हाउ को दिखाया जाता है जो कि आसमान में वूरेन और ग्रेट एल्डर की फाइट को देख करके अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर 9 हेवन की सप्रेसिंग सील डिस्ट्रॉय हो गई तो उसके रैलम का यहाँ पे क्या होगा। तभी शी हाउ के सामने वू फैंग अपीयर होता है और उसे कहता है कि शी हाउ, बड़े ही अफसोस की बात है कि मैं यहाँ पे तुझे जान से नहीं मार सकता हूँ अपने हाथों से, क्योंकि ब्रदर हे जिंग मिंग तेरे शरीर से तेरे सर को अपने हाथों से उखाड़ना चाहते हैं। तभी वहां पे शी हाउ कहता है कि ओह नो। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलेश करते हुए कहता है कि तुझे पता है तू बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है और आज मैं तुझे यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। और रही बात उस हे जिंग मिंग की तो उसे मैं फिर कभी देख लूंगा। तभी वहां पे वू फैंग सीधा ही शी हाउ के ऊपर काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके शी हाउ भी अपनी पावर को अनलेश करता है और तुरंत वहां पे वेल्कनो फीस्ट अटैक को समन करके उस वू फैंग के अटैक के ऊपर काउंटर अटैक देता है, जहां पे वू फैंग चिल्लाते हुए कहता है कि बच्चे तुझे तो यहाँ पे खुश होना चाहिए कि ब्रदर ही तुझे खुद बुला रहे हैं। और तभी इन दोनों का अटैक आपस में टकराता है और यहाँ पे काफी बड़ा हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। आसपास के सारे ही चट्टान तबाह हो जाते हैं और तभी वू फैंग अपनी पावर को अनलेश करके सीधा ही शी हाउ से हैंड टू हैंड बैटल करने लगता है। ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लात घूसा मार के एक दूसरे को पीछे ढकेलते हैं, जहां पे वू फैंग तुरंत अपनी डिमोनिक ब्लडी सॉर्ड को समन करता है। ये देख करके शी हाउ भी अपनी दालाओ इमॉर्टल सॉर्ड को समन करता है और अब इन दोनों के बीच में सॉर्ड फाइट स्टार्ट हो जाती है। मगर अभी भी शी हाउ यहाँ पे वू फैंग को पीछे पटक दे रहा होता है, जहां पे वू फैंग का हाथ तक कांप जाता है। वहां पे वू फैंग अपने मास्टर की 99 वेव इमॉर्टल ब्लेड आर्ट टेक्निक को परफॉर्म करके उन 99 ब्लेड स्लैश अटैक को आपस में फ्यूज करके इमॉर्टल हेवनली साइबर आर्ट टेक्निक को परफॉर्म करता है और शी हाउ के ऊपर उससे अटैक कर देता है। वहीं पे शी हाउ 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक को परफॉर्म करता है और जब वू फैंग के सारे ही स्लैश अटैक शी हाउ के करीब आते हैं, शी हाउ अपनी पावर को अनलेश करके वहां पे थाउजेंड्स ऑफ फीस्ट वेल्कनो हैंड को समन करता है और घसीट करके काफी पावरफुल फीस्ट अटैक अपने सामने दे मारता है, जहां पे अनगिनत वेल्कनो फीस्ट अटैक उन सारे ही स्लैश अटैक से मल्टीपल डायरेक्शन से जाके टकराते हैं और कई सारे तो शी हाउ के अटैक जाकर के सीधा ही उस वू फैंग से भी टकराते हैं। और वहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ लगातार सिर्फ डिस्ट्रक्शन नजर आ रहा था, जहां पे वू फैंग अपने हाथों से उन सारे ही डिस्ट्रक्शन को होल्ड करने की कोशिश करता है, मगर वो छटक करके पीछे जाके गिर जाता है और वो खुद को संभालते हुए अपनी आंखों के सामने शी हाउ को सही सलामत देख करके एकदम दंग हो जाता है। मगर वो फिर से अपनी हिम्मत को इकट्ठा करता है और अपनी पावर को अनलेश करके शी हाउ से कहता है कि मैं यहाँ पे किसी भी कीमत पे तुझे यहाँ खत्म कर दूंगा। वो यहाँ पे आगे बढ़ते हुए शी हाउ का कुछ बिगाड़ता आसमान गूंज उठता है और आसमान से वूरेन बहुत ही तेजी से जमीन की तरफ गिरते हुए आ रहा था और वो सीधा ही इस वू फैंग के पीछे आके धमाक से गिरता है और वो धीरे से खड़ा होता है और उसे देख करके वू फैंग भी पलट करके अपने सीनियर की ओर देखने लगता है, जहां पे ग्रेट एल्डर ने इसे बहुत ही बुरी तरीके से धोया था। और तभी ग्रेट एल्डर शी हाउ के सामने आके खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे वू फैंग को समझ में आ जाता है कि बेटा अब ये सारी ही बैटल उन लोगों के हाथ से निकल चुकी है। तभी वूरेन अपनी पावर को अनलेश करके मल्टीपल पोर्टल्स को समन करता है और अपने साथियों को वापस चलने के लिए बोलता है। तभी वहां पे वू फैंग कहता है कि शी हाउ के बच्चे याद रखना, ये बैटल यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, बस तुझे यहाँ पे कुछ और
पल मिले हैं जीने के, बस जी ले, क्योंकि इसके बाद हम तेरे पूरे ही रालम को तबाह कर देंगे। ये कहने के साथ वो भी वहाँ से चला जाता है और जैसे ही वू फैंग अपने प्लेटफॉर्म के पास आकर के लैंड करता है, उसकी पूरी ही हालत ख़राब हो जाती है और वो गिर ही रहा होता है। उसके साथ ही तुरंत उसे संभालते हैं, जहाँ पे हम वू फैंग के हाथ को देखते हैं, जहाँ पे वो अपने हाथों से शी हाओ के अटैक को होल्ड कर रहा था। उसके हाथ में, उसकी बॉडी में हमें क्रैक्स नज़र आ रहे थे। तभी वहाँ पे वू फैंग कहता है कि इस शी हाओ को हमें किसी भी कीमत पे रोकना होगा, इसके बराबर का तो मैं कल्टीवेटर नहीं हूँ। इसलिए ब्रदर हे जिंग मिंग को या फिर आलन या फिर यू ताऊ या इंपीरियल क्लैन में से किसी को आगे आना होगा इसे ख़त्म करने के लिए, वरना फ्यूचर में सबसे बड़ी दिक्कत अगर कोई होगा तो ये शी हाउ होगा। ये कहने के साथ वो अपने पूरे ही साथियों को लेकर के 9 हेवन के बैटलफील्ड से सीधा ही अपने फॉरेन रैलम के अंदर एंटर कर जाता है। और वहीं पे हम 9 हेवन के सारे ही सोल्जर्स को देखते हैं, जिसमें से कुछ सोल्जर कह रहे होते हैं जब हेवनली सप्रेसिंग सील यहाँ पे मौजूद है और फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को होल्ड कर रही है, तो हमें यहाँ पे लड़ने की क्या ज़रूरत है, हमें अपनी जान को गंवाने की ज़रूरत क्या है, वो इन सब चीज़ों को हैंडल कर लेगी। मगर तभी वहाँ पे 9 हेवन के कैप्टन उन सारे ही सोल्जर्स से कहते हैं कि हर एक अल्टीमेट बैटल में हमारे वॉरियर तब करके खुद को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। आज तुम सभी लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया है कि आखिर फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर हेवनली सप्रेसिंग सील यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई उनके द्वारा, जो कि आज डिस्ट्रॉय होते होते बाल बाल बची है, और अगर ऐसा हो गया तो हमारे रैलम तबाह हो जाएंगे, क्योंकि फॉरेन रैलम के इमॉर्टल्स अंदर घुस आएंगे और फिर उनसे लड़ पाना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हम तो उनके प्रोजेक्शन के सामने भी खड़े नहीं हो सकते हैं। अब ये सुनकर के वहाँ पे शी हाओ भी, जो कि सेम इसी टॉपिक पे वो विचार कर रहा था, वो गुस्से में आकर के अपनी मुट्ठी को बंद करके ये सोच रहा होता है कि आखिर अगर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट कैसे करेगा। वो अभी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर खुद को फील कर रहा होता है। तभी वहाँ पे लिटिल किंग आकर के कहता है कि अरे शी हाओ के बच्चे तुम यहाँ पे हो। तभी वहाँ पे शी हाओ कहता है कि तुम बैटलफील्ड से बहुत जल्दी आ गए हो। तभी वहाँ पे लिटिल किंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इस किंग ने ना एनिमीज की धज्जियां उड़ा दी, बस मेरे हाथ कोई बड़ी मछली नहीं लगी। और तुम्हें पता है मेरे क्लैन की ब्लड लाइन इस बैटल के दौरान और भी ज़्यादा शार्प और उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, बस मुझे ऐसे ही लड़ते रहना है और मैं पावरफुल बन जाऊंगा। इसलिए शी हाओ मैं तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ और मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। तभी शी हाओ कहता है कि मैं यहाँ से जहाँ जा रहा हूँ ना वो जगह अच्छी नहीं है और ना ही वहाँ पे कुछ खाने के लिए मिलेगा। ये सुनकर के लिटिल किंग कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम वहाँ पे जा रहे हो तो ज़रूर वो जगह बड़ी ही ज़्यादा अमेजिंग होगी, क्या पता मुझे वहाँ पे नरिशिंग सूप मिल जाए जो कि मेरी सोल को नरिश कर दे। चलो फिर चलते हैं। और तभी वो दोनों ही सीधा शी क्लैन के अंदर एंटर करते हैं। शी क्लैन का नज़ारा देख करके लिटिल किंग के होश उड़ जाते हैं और वहीं पे हम शी हाओ के डिसाइबल को देखते हैं, हु को, जो कि बैठ करके वहाँ पे बच्चों के साथ खेल रहा होता है और अपनी आँख पे पड़े हुए गर्दे को साफ कर रहा था। उसकी नज़र अब यहाँ पे अपने मास्टर पे पड़ जाती है। वो भागते हुए अपने मास्टर के पास आके कहता है कि मास्टर आप जिंदा हैं, आपको पता है मैंने सुना था कि आप लोगों की बैटल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हुई थी, कई सारे लोग मारे भी गए, मगर आप यहाँ पे बिल्कुल सही सलामत खड़े हैं, आपकी बॉडी पे तो एक भी खरोच नहीं है, आप ग्रेट हैं। तभी वो सारे बच्चे भी यहाँ पे शी हाओ की तारीफ करने लगते हैं। शी हाओ अपने क्लैन के मेंबर से प्यार से बात करते हुए उन सभी बच्चों को खिला रहा था। तभी वहाँ पे क्लैन के चीफ आते हैं। शी हाओ उनकी तरफ बढ़ के उन्हें ग्रीट करता है और उन्हें बताता है कि उसने यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत बैटल मेरिट को हासिल किया है, जिसका इस्तेमाल करके वो अपने क्लैन को थोड़ी अच्छी ज़िंदगी दे सकता है। मगर यहाँ पे तो क्लैन चीफ शी हाओ का हाथ पकड़ के उसे सीधा ही खाने की टेबल पे बैठा देते हैं और उसे खाना खिलाने लगते हैं। मगर शी हाओ नोटिस करता है कि क्लैन के चीफ मीट नहीं खा रहे हैं। वो यहाँ पे शी हाओ से कहते हैं कि मैं बुढ़ा हो चुका हूँ इसलिए मैं खा नहीं सकता हूँ। मगर जब शी हाओ छोटे बच्चों को देखता है वहाँ पे खाने की बहुत ज़्यादा कमी होती है और बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे शी हाओ अपने
गॉड्रम को समन करता है जिसके अंदर ड्रैगन का मीट होता है। और तभी शीहाओ क्लैन चीफ से कहता है कि आज आप अपनी डाइट और अपनी उम्र को भूल जाएं और आज हम सब मिलकर के एक साथ इस पल को सेलिब्रेट करते हैं। अब सभी लोग वहाँ पे नाचने गाने लगते हैं और इस पल को एंजॉय करने लगते हैं। तभी क्लैन चीफ शीहाओ से कहते हैं कि शीहाओ, तुम्हें पता है अभी कुछ दिन पहले एक मोटू और एक पतला सा बंदा आया था और उस पतले से बंदे के पास एक इनविटेशन लेटर था तुम्हारे लिए, जहाँ पे 3 दिन के बाद ब्लू लेक के अंदर एक ग्रैंड गैदरिंग होने वाली है सारे ही जीनियस की। और वो मोटू खुद को तुम्हारा दोस्त कह रहा था। और तुम्हें पता है जब उस मोटू ने उस पतले वाले बंदे से पूछा क्या यहाँ पे उससे कोई लेटर आया है, क्या इस गैदरिंग में उसे इनवाइट किया गया है, उस पतले ने उस मोटू से कहा नहीं और उस मोटू ने उसकी बहुत धुलाई की। और तभी उस मोटू ने मुझे बताया था कि इस गैदरिंग के अंदर अफवाह है कि कई सारे मिस्टीरियस फॉरबिडन जोन के कल्टीवेटर आने वाले हैं और वहाँ पे इमॉर्टैलिटी का एलेक्सर मिलने वाला है और कई सारे एंशिएंट एंसेस्टर के ट्रेजर्स भी मिलने वाले हैं। इसलिए शीहाओ जब यहाँ पे आए तो प्लीज़ ब्रदर शीहाओ से बोल दीजिएगा कि वो मुझे भी इस मीटिंग में ले करके चले। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जेड फॉल लेक को दिखाया जाता है, यानी कि ब्लू लेक को, जहाँ पे एंशिएंट ट्रू इमॉर्टल दाओ फील्ड के अंदर कई सारे कल्टीवेटर्स मौजूद होते हैं। तभी शीहाओ भी होंग के साथ आ चुका था, जहाँ पे होंग शीहाओ से कहता है कि ब्रदर अगर तुम कहोगे ये चांद सूरज है तो मैं आज से इस चांद को सूरज बोलूँगा, आज से मैं तुम्हारा गुलाम मेरे भाई, तू कहेगा दाएं चल तो मैं दाएं चलूँगा, बाएं चल तो बाएं चलूँगा। तभी शीहाओ कहता है कि अरे रुक जा, वैसे ही मेरे पास छोटे भाई हैं और मुझे यहाँ पे और छोटे भाई की ज़रूरत नहीं है, इसलिए तू यहाँ पे ना मुझे मक्खन मत लगा। मैं जा रहा हूँ देखने के लिए कि आखिर फॉरबिडन जोन से कितने कल्टीवेटर्स आए हैं और तुम यहाँ पे कोई रायता मत फैलाना। तभी होंग कहता है कि भाई मैं तो यहाँ पे सिर्फ पीने और खाने के लिए आया हूँ, बस इस पल को एंजॉय करने के लिए आया हूँ कि आखिर इतने लजीज खाने और इतनी महकी वाइन को कौन छोड़ना चाहेगा। तभी आसमान से कुछ लड़कियों की आवाज़ आती है कि आखिर ये मोटा कितना खाने की बात कर रहा है, कहीं इसका शरीर एक दिन फट ना जाए। तभी वहाँ पे होंग कहता है कि मैं फौलाद की औलाद हूँ, मगर ये मुझसे कह कौन रहा है। अभी हमें वहाँ पे आसमान में 4 लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि असल में 4 फेनिक्स के नाम से जानी जाती हैं और वाई फैमिली से बिलोंग करती हैं और ये चारों ही यंग जीनियस में से एक थीं। तभी वहाँ पे एंट्री होती है 5 स्प्रिट वॉर कैरेट की, जो कि एक क्वीन फैमिली का कैरेट होता है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है क्वीन होंग और साथ में जिन हान की। ये लोग यहाँ पे बड़े ही टशन में अपने लोगों के बीच में खड़े होते हैं, जहाँ पे चारों ही तरफ से इनके चाटुकार इनकी तारीफ कर रहे थे। तभी वहाँ पे होंग वहाँ पे जिन हान को देख के कहता है कि ये तो वोंगजी का फियांसे है ना, आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है, और अगर ये यहाँ पे है तो शीहाओ ये ज़रूर तुम्हारे खिलाफ कुछ ना कुछ प्लान तो ज़रूर करेगा। तभी शीहाओ कहता है कि इन बेवकूफ़ों पे ध्यान मत दो, अगर ये मुझे प्रवोक नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर किया तो मैं इन्हें उखाड़ के फेंक दूंगा, मैं तो सिर्फ यहाँ पे पीस चाहता हूँ। मगर तभी आसमान में ठंडर गिरती है और वहाँ पे एंट्री होती है ताओगो फैमिली और यू लॉन्ग फैमिली की, जो कि वोंगजी के साथ आए होते हैं। तभी वहाँ पे होंग कहता है कि ब्रदर शीहाओ, यहाँ पे तो वोंगजी और जिन हान ने तो शायद इन 3 ग्रेट इमॉर्टल क्लैन के साथ अलायंस बना लिया है इस एम्परर गेट के अंदर। तभी वहाँ पे लिटिल किंग कहता है कि शीहाओ, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पे इन लोगों से सावधान रहना चाहिए। अभी शीहाओ कहता है कि ये लोग इतने वर्दी नहीं है कि हम इन्हें लेकर के चिंता करें, अगर 1000 भीड़ के बीच में एक शेर अकेला खड़ा हो तो 1000 भीड़ कुछ भी नहीं कर सकती हैं, और जैसे ही एक इंसान इमॉर्टलिटी को अचीव कर लेता है ना, तो वो हेवन एंड अर्थ को अपने एक हाथ से हिला देता है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है इमॉर्टल और साथ में डिवाइन एकेडमी के कल्टीवेटर की, यानी कि यंग हेवनली किंग की, जो कि आते के साथ यहाँ पे शीहाओ को देखते हैं। तभी इमॉर्टल एकेडमी का यंग हेवनली किंग शीहाओ को ग्रीट करते हुए कहता है कि ब्रदर शीहाओ, तुम्हें देखे हुए तो काफ़ी अरसा बीत चुका है, फाइनली तुम भी यहाँ पे मौजूद हो। तभी वहाँ पे जिन हान और वोंगजी और उसके साथियों की भी नज़र शीहाओ के ऊपर पड़ती है और वो सब आंखें फाड़ फाड़ करके शीहाओ, लिटिल
टेल किंग और हॉन्ग को देख रहे होते हैं। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करके हमें सपोर्ट करें।